स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस सीआर इंटरनेशनल स्कूल में वेलकम। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम फिर इकोनॉमिक्स क्लास 8 का चैप्टर 2 पीपल एज ए रिसोर्स कर रहे हैं, कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। और उसमें जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं, एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं। हमने जो इससे पहले वाले जो टॉपिक में पढ़ा था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वीमेन के बारे में हमने बात की थी। उसमें हमने बात की थी कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है, सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है और टर्सरी एक्टिविटीज क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया था वहां तक। और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वीमेन क्यों बात की थी, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया की जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसमें मेन और वीमेन के बीच में काफी डिस्पैरिटी देखने को पहले ज्यादा आती थी, आज धीरे धीरे कम हो रही है। तो जितने भी चांसेस ज्यादा होते हैं, जो मेन कंपेरेटिवली उनको जो बाहर के काम ज्यादा करते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम है उनकी ज्यादा होती है। और विमेन है वो एज ए हाउस वाइफ काम करती है, तो फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता। या विमेन्स ऐसे काम करती हैं जिनका काम तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो घर के काम में ज्यादा अपना टाइम वक्त बिताती है, परिवार का पालन पोषण, बच्चों की देखभाल, और उसके साथ में डेफिनेटली इस बात पे हम एग्री करते हैं कि बाहर का भी काम करते हैं। लेकिन आप एक परसेंटेज के हिसाब से देखो तो विमेन जो है घर के काम में रहती है, मेन बाहर के काम करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के। किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की बात करो, जो ये डिपेंड करेगा वो कितना प्रोग्रेस करता है, ये बात डिपेंड होगी वहां की पॉपुलेशन की क्वालिटी के ऊपर। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी का कौन से मापदंड है, पैरामीटर्स है, आप कैसे कहेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है फलां स्टेट की बात करो या किसी नेशन की, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है या फिर किसी की कंपेरेटिवली कम है। तो उसके पैरामीटर्स में हम क्या देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, जो वहां के जो लोग हैं हाउ एजुकेटेड दे आर, उसके साथ में उसका स्किल्ड देखते हैं कि कितने स्किल्ड हैं, कितने निपुण हैं अपने काम में, कितने प्रोफेशनल्स हैं, जो हायर एजुकेशन तक कितने जो वहां के स्टूडेंट हायर एजुकेशन ग्रहण करते हैं। और साथ ही के साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आप ये बात से मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे एग्री करते होंगे कि एक हेल्दी जो लोग हैं वो ज्यादा काम कर सकता है कंपैरेटिवली जो बार बार जिसकी इम्यूनिटी कम है, बीमार होने के जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं को हम अपना पर्सपेक्टिव में लेते हुए आगे हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट। किसी भी स्टेट का वहां की जो लिटरेसी रेट है वो किस तरह की है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन और स्किल फॉर्मेशन के वहां के जो स्टेट या नेशन में अपने जो लोगों के ऊपर उनकी स्किल को एनहांस कराने के लिए, उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो हुनर को तराशने के लिए, उनको ये सब करने के लिए कितना उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा खर्च किया है, ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हो कि वो सभी पीपल, वो सभी लोग, वो सभी मनुष्य, उसमें मेल फीमेल दोनों आगे, अगर उनकी लिटरेसी रेट इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, या उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बीमार रहने वाले हैं, वो अनहेल्दी पॉपुलेशन वो क्या होगी, एक स्टेट के ऊपर, एक देश के ऊपर लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी का मतलब एक देनदारी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन आप इसको समझने के लिए एक बर्डन मान सकते हो। यानी कि जो इलिटरेट पीपल है
क्योंकि उनसे या अनहेल्दी पीपल है उससे देश की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने में उनका कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे काफी कम रहता है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? ये बात तो आप एग्री करते होंगे। जो आप एजुकेशन किस लिए ले रहे हो? ताकि आप अपने घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है आप आत्मनिर्भर हो सके, घर की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करें। जब ऐसे ही सारे बच्चे अपने अपने परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन को आगे आने वाले भविष्य में अगर इंप्रूव करते हैं तो इसी तरह से तो देश की इकोनॉमी डेवलप होती है। आपकी खुद के परिवार से पूरा समाज बनेगा, समाज से पूरा नेशन बनता है, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह की है, हेल्थ का स्टेटस कैसा है, कितने अच्छे हेल्दी लोग हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब एजुकेशन के जो एजुकेटेड स्टूडेंट हैं या जो वहां की पॉपुलेशन है, वहां के नवयुवक हैं, वो एक क्या करते हैं, देश में उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है। न्यू हॉरिजन का मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, वो उनके लिए काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं उनके पास में काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, साथ ही एस्पायरेशंस हैं जो वो उनसे बहुत एक्सपेक्ट करती है, देश की जनता एक्सपेक्ट करती है, उनका परिवार एक्सपेक्ट करता है, और इसके साथ ही डेवलप जो वैल्यू ऑफ लाइफ है वो एक उनकी विकसित होती है। इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल की वैल्यू है, लाइफ का वैल्यू डेवलप होता है तो पूरे नेशन की जो है डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं, हमने ये तो माना कि एजुकेशन होनी चाहिए, हमने ये भी माना कि हेल्दी होना चाहिए लोगों को, हमने ये भी एग्री कर लिया कि किसी देश का जो डेवलपमेंट है उसके लिए वहां की पॉपुलेशन जो है स्किल्ड भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल भी होनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए वहां पर, ठीक है ना? व्यवसाय से रिलेटेड एजुकेशन के साथ साथ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ताकि अब हर कोई एजुकेटेड को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब ना दे सके तो अपना व्यवसाय करे। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं देखो तो उस राष्ट्र का, उस देश का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमारे देश में जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो लोगों की एजुकेशन को, उनकी हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए क्या क्या किया गया है, इसमें आप देखोगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, ठीक है ना? पूरे ऑल ओवर दी इंडिया नवोदय विद्यालय है। तो वहां पे क्या करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ में आपको स्किल्ड किया जाता है। अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, अपना उद्योग धंधा खोलें, या फिर कहीं पे आपको जो स्किल्ड है उसका इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो। जरूरी कोई है गवर्नमेंट की जॉब मिले। इसी के साथ में एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्च है देश की जो जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो घरेलू उत्पादन है, जैसे टोटल आप बात करो कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल आय कितनी होती है देश को पूरे, उसको अगर हम 100 रुपीज मान के चले तो टोटल जीडीपी का जो हम कंट्रीब्यूशन, पहले हम एजुकेशन के ऊपर 0.64%, 1951-52 के अंदर हम 0.64% कंट्रीब्यूट करते थे, यानी कि एजुकेशन पे खाली 0.64% खर्च कर रहे थे। अगर 1 रुपए मान के चलो तो उसमें से 64 पैसे भी नहीं है, ठीक है ना? और इसके साथ में अब अगर बात करें 2013-14 के, अगर हमारे पास जो फिगर्स है, जो लास्ट फिगर है, उसके अंदर हमने टोटल 3.3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, घर में घरेलू जो उत्पाद है, टोटल जो एक देश की आय है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, घरेलू जो उत्पाद से जो इनकम पूरे देश को होती है, उसका 3.3% हम किसके ऊपर खर्च करते हैं? सारा मैं ही नहीं बोलता रहूंगा, आपको भी इसका जवाब देना है।
किसके ऊपर करते हैं? एजुकेशन के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। अब लिटरेसी रेट को देख लेते हैं। 1950, 51, 52 के अंदर लिटरेसी रेट हमारी कितनी थी? मात्र 18%, यानी कि 100 में से 18 लोग ही पढ़े लिखे थे। कब? 1951, 52 के अंदर, लगभग जब इंडिया आजाद हुआ उसके 4-5 साल बाद में। लेकिन 2011, 10 और 11 में ये 74% हो गई है। अभी अगर देखें तो 100 में से 74% जो लोग हैं देश के पढ़े लिखे हैं। ठीक है। और ऐसे भी स्टेट है जैसे केरला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, उनका जो लिटरेसी रेट पूरे देश से काफी हाई है। हमारे पास में फिगर है यहाँ पे केरल के, तो केरल का जो लिटरेसी रेट है दैट इज 93.3%। कितना है? 93.3%। और बिहार की बात करें, कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां का जो लिटरेसी रेट है वो काफी डाउन है। उनको हम जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तो इन्हें हम बीमारू स्टेट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है, जैसे बिहार की बात करें तो 63% है। अब प्राइमरी स्कूल को हम देख लेते हैं, क्योंकि जब प्राइमरी एजुकेशन अगर हम अपने स्टूडेंट को दे पाएंगे, यूनिवर्सल एक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन हो, जो कम से कम एजुकेशन 6 साल से जो 14 साल तक के बच्चों के लिए है, वो एक कंपल्सरी एजुकेशन है हमारे देश के अंदर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए सरकार पूरा कंट्रीब्यूट करती है। तो उसकी बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो देखा जाए, हमारे यहाँ पर टोटल जो है स्कूल अगर देखें तो 7.68 लाख स्कूल थे। कब बात करें? 2004 और 5 के अंदर कितने? 7.68 लाख। और लेकिन अभी वो 8,09,108 है। ये 2019-20 के फिगर है। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके ऊपर काफी सरकार का ध्यान है और उसको बढ़ाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। राइट। और साथ में सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे हो। उसके लिए 6 से लेके 14 तक की एज के सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया। और ये उनके पेरेंट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एक उत्तरदायित्व हो गया कि परिवार के जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेवारी है अपने बच्चों को पढ़ा लिखाना, 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। देखो, आप मुझे बताइए, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपको वहां पे एम्प्लॉइज को रखना है, रोजगार देना है, तो आप एक हेल्दी पर्सन को देंगे या अनहेल्दी पर्सन को? किसको देंगे बताइए? हेल्दी को देंगे ना। आपको पता है अनहेल्दी जो महीने में 15 दिन आएगा नहीं, आएगा तो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो हर कहीं ऐसे ही देश के लिए भी जो हेल्दी पीपल है वो एक एसेट है, संपत्ति है। वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसके अपोजिट अनहेल्दी एक लायबिलिटी है। एसेट का मतलब समझ गए कि वो हमारे लिए वैल्यू है, उसका इंपॉर्टेंस है। लायबिलिटी मतलब एक देनदारी है, वो एक हमारे ऊपर बर्डन होता है। तो नेशनल पॉलिसी है हमारे देश में कि सब तक जो हेल्थ केयर पहुंचे, सभी हर परिवार तक हेल्थ केयर की फैसिलिटीज पहुंचे। और इसके लिए आपने देखा भी होगा हर गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और सरकार की तरफ से कुछ ऐसे भी प्रोविजन किए गए जो वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनको इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कभी बीमार हो जाते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। तो ये एक अपने आप में सरकार ताकि हर कोई इंसान देश की जनता जो हेल्दी रहे उसके लिए करती रहती है। ठीक है ना। कुछ ना कुछ काम फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स करती हैं। ऐसे ही न्यूट्रिशनल फूड मिले लोगों को, बच्चों को, उसके लिए फ्री, आपने सुना होगा मिड डे मील वाली जो स्कूल के अंदर पॉलिसी चलती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें दोपहर का भोजन फ्री दिया जाता है सरकार की तरफ से। और उसमें जो न्यूट्रिशियस फूड देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे जो है देश का, नेशन की एक फ्यूचर है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। और जो है बहुत सारी स्कीम जो है अंडर प्रिविलेज जिनको मौका नहीं मिला
उनके प्रोग्रेस के लिए किए जाते हैं। तो ये सब कुछ मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप इसमें बहुत चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ फिगर्स आएंगे, डाटा आएंगे, उनको याद रखना है। और आपके इकोनॉमिक्स में एक जो वर्ड्स का इस्तेमाल किए जाते हैं, हो सकता है आप पहले नहीं जान रहे हो, ऐसे धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते जाएंगे और आप का जो डेवलपमेंट है, विकास होता जाएगा। इकोनॉमिकली जो वर्ड्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो सीखेंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।